अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? शाम बखैर। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं मदरसे में हूँ जहाँ मैं अपने शौहर के साथ आई हूँ। असल में हम यहाँ कुछ चेक करने नहीं बल्कि कुछ सामान रखने आए हैं क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें अमानत के तौर पर दी गई है। तो पाकिस्तान के बारे में मेरा क्या ख्याल है? पाकिस्तान इंडोनेशिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है दोस्तों। यहाँ के तौर तरीक़े, रस्म व रिवाज, बोलचाल और बहुत सी दूसरी चीज़ें, यहाँ तक कि खाना भी अलग है। यहाँ पाकिस्तान में मैंने रोटी कभी नहीं खाई, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आई तो एक हफ्ता तक मैंने रोटी खाई थी। और मैंने सिर्फ एक बार खाया, एक बार ही पाकिस्तान आने के पहले हफ्ते में। इसके बाद मैं बीमार हो गई, खाने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि मैं आदी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मैं इंडोनेशिया की हूँ और हमें तो चावल खाना लाजमी है। चावल खाकर ही ताकत आती है। पाकिस्तानियों का मामला अलग है। अगर पाकिस्तानी रोटी खाएं तो ही ताकत आती है, चावल खाकर नहीं आती। तो मैंने खाना कैसे हासिल किया? क्योंकि मुझे जैसे टिप मिल गया था दोस्तों, यानी इंडोनेशिया से हर तरह की चीज़ें खाने मंगवाने की सर्विस, और यही इरहाम के साथ भी हुआ। कोई बात नहीं, असल में ये आम सी बात है क्योंकि जाहिर है मुल्क अलग है ना। और ज़्यादातर इंडोनेशियन लोग ज़्यादातर चीनी खानों की तरफ माइल हैं क्योंकि उनका खाना तकरीबन एक जैसा होता है। वो भी चावल खाते हैं, लेकिन वो जो गैर हलाल है वो नहीं। तो यहाँ मैं सिर्फ चावल खाती हूँ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ की रवायात भी इंडोनेशिया से बहुत मुख्तलिफ हैं और अभी तक आदत डाली पड़ती है। लिबास पहनने का तरीका भी मुख्तलिफ है। असल में कपड़े तो एक जैसे हैं, बस पहनने का अंदाज अलग है। अगर स्कार्फ पहनो तो इंडोनेशियन ख्वातीन की तरह, अरब ख्वातीन की तरह स्कार्फ पहनती है। यहाँ तो इसे दोपट्टा कहते हैं, बस सर ढांपने के लिए। और मैं ये देखकर भी हैरान हुई कि पाकिस्तान के शहर और देहात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मेरा मतलब है कि देहातों में हर सूरत बुर्का वगैरह पहनना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान में ज़रूरी तो नहीं, वहाँ भी इंडोनेशिया की तरह जदीद लिबास भी पहना जाता है। कभी कभी लोग जदीद कपड़े वगैरह भी पहनते हैं, लेकिन देहातों में तो बुर्का वगैरह ही पहना जाता है। अब इंडोनेशिया तो बहुत ही जदीद हो चुका है, जैसे कि सब कुछ मिला जला है। इंडोनेशिया में लोग मुख्तलिफ कौमियतों के हैं, जैसे अरब, पाकिस्तानी, इंडियन, एशियाई। एशिया के बाद यूरोप के भी लोग हैं। हर मुल्क से, किसी भी मुल्क से लोग इंडोनेशिया में मौजूद हैं। यहाँ बहुत से लोग दूसरे मुल्कों की नस्लों से भी हैं, यानी दूसरे मुल्कों की औलादें भी यहाँ रहती हैं दोस्तों। फिर अगर रस्म व रिवाज की बात करें तो वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। इंडोनेशिया में लोगों का बात करने का अंदाज़, फिर खाने का तरीका, मेहमान नवाजी का तरीका, सब कुछ मुख्तलिफ है दोस्तों। और अगर इंडोनेशिया के लोगों की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्राइवेसी होती है दोस्तों। हर बात सबको मालूम होना ज़रूरी नहीं, यहाँ तक कि कभी कभार हमारे करीबी लोग भी सब कुछ नहीं जानते। लेकिन यहाँ अगर ख़ानदान की बात हो तो सब कुछ सबके सामने होता है, कोई प्राइवेसी नहीं होती। ये कुछ हद तक क्या कहें, ये कुछ हद तक ये मुझसे मुख्तलिफ है क्योंकि देखें ना, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के उसूल, रस्म व रिवाज और प्राइवेसी वाकई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। तो मुझे ख़ुद को आदत डालनी पड़ी, लेकिन दोस्तों ये भी मुमकिन नहीं कि मैं ख़ुद को मुकम्मल तौर पर आदी बना लूँ, क्योंकि मुझे ये सब कुछ आरामदेह नहीं लगता। मैं थोड़ा सा हुजूम पसंद नहीं करता और मुझे शोर शराबा भी पसंद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा शोर होता है दोस्तों, क्योंकि लोग बहुत एक्टिव हैं, मज़ेदार हैं और बहुत ही अच्छे और मिलनसार हैं। बिल्कुल इंडोनेशिया के लोगों की तरह यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं।
बस जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कन लगी, जो चीज़ ने मुझे चौंका दिया, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर सब मर्द ही होते हैं और औरतें बहुत कम नज़र आती हैं। जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ सब मर्द ही होते हैं, औरतें बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम, बहुत ही कम। सब मर्द ही सरगर्म नज़र आते हैं, जबकि इंडोनेशिया में तो सब कुछ मिला जला होता है दोस्तों। औरतें, मर्द, माँ बाप, बच्चे सब ही होते हैं। मुझे वहाँ के लोग भी बहुत पसंद हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर मेरे शौहर का ख़ानदान बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ी सी मुश्किल ये है कि उनकी ज़ुबान मुझे समझ नहीं आती और कभी कभी यही बात उदास कर देती है कि हम उनकी ज़ुबान नहीं समझते लेकिन बात करना चाहते हैं। मेरा पाकिस्तान में तजर्बा ये है कि जब शौहर के ख़ानदान के साथ बैठते हैं तो वो लोग उर्दू या कभी सराइकी में बात करते हैं और मैं जो कुछ भी नहीं जानती बस उनके तासुरात देखती रहती हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं और मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि समझूं वो क्या कह रहे हैं। और जब मुझे लगता है कि वो ये बात कर रहे हैं तो मैं बस हाँ हाँ ठीक है कह देती हूँ। थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, बस बोल नहीं सकती। और यही बात मुझे थोड़ी उदास कर देती है। असल में उदास नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे हम बेवकूफ़ हैं कि उनकी ज़ुबान नहीं समझते, जबकि वो लोग जो इंडोनेशिया में 1-2 साल रहते हैं वो सीख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल में इंडोनेशियन ज़ुबान बहुत आसान है, बहुत ही आसान। लेकिन मेरे लिए, एक आम इंसान के लिए, उनकी ज़ुबान बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत सारी ज़ुबानें हैं, सिर्फ 1 या 2 नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडोनेशिया में तकरीबन 100 के करीब ज़ुबानें हैं। तो मुझे उर्दू सीखने में काफ़ी वक्त लगा और घर में मैं सिर्फ इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल करती हूँ। मसलन अगर खाना पीना हो या कुछ और चाहिए हो तो वो समझ आ जाता है, लेकिन अगर कोई लंबी बात हो तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो इस तरह शायद इशारों से ही बात समझ आती है दोस्तों। यही है मेरी कहानी और मेरा तजर्बा और पाकिस्तान ने मेरी ज़िंदगी, जो मेरे जैसे आम लोगों के लिए है दोस्तों। और मुझे ये भी हैरत होती है कि बाज़ औक़ात जब मेरे शौहर को इंडोनेशिया की ख़वातीन का फ़ोन आता है जिनके पाकिस्तानी बॉय फ्रेंड्स हैं तो वो उर्दू बोल सकती है और मैं हैरान होती हूँ और अपने शौहर से पूछती हूँ कि वो कैसे बोल लेती हैं। मेरे शौहर कहते हैं कि शायद उसके पहले भी पाकिस्तानी दोस्त थे, इसलिए इसके बॉयफ्रेंड से पहले ही उसके काफ़ी पाकिस्तानी दोस्त बन चुके थे। बातचीत की बात है, जबकि मैंने तो कभी ऐसा तजर्बा नहीं किया था। बस अभी हाल ही में अपने शौहर से मिली हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी है और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में जो ज़ुबान बोली जाती है वो कुछ भारत की ज़ुबानों जैसी है। इंडोनेशिया में लोग बस यही समझते हैं कि सब भारतीय ज़ुबानी हैं और जो बात मुझे हंसी नहीं बल्कि उलझन में डालती है वो ये है कि मैंने कभी इसे ऐसी ज़ुबान बोलते सुना जो भारतीय ज़ुबान जैसी लगती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो उर्दू तर्जमा कर रहा है और उर्दू तो अरबी जैसी लगती है। तो मैं उलझन में पड़ गई कि असल में वो किस मुल्क से है, क्या वो इंडिया से है या अरब से। ऐसे लोगों के लिए जो इस बारे में कुछ नहीं जानते यही सोच होती है दोस्तों। हाँ, जो लोग जानते हैं वो कहते हैं वो अच्छा ये पाकिस्तान है, ऐसा वैसा। मैं तो समझती थी कि पाकिस्तान हाँ अरब है दोस्तों, अरब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे पाकिस्तान में एक ख़ानदान मिला है। मेरे शौहर के ख़ानदान वाले बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं बीमार थी तो मेरी देखभाल मेरी सास ने की। इंडोनेशिया में इसे सास कहते हैं दोस्तों, बस वैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह अरहम भी अब सेहतमंद है क्योंकि कल वो बीमार था। बच्चों का तो आम तौर पर यही हाल होता है, वो बहुत एक्टिव होते हैं और फिर वो ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जैसे इसने गुब्बारा मुंह में डाल लिया था। तो डॉक्टर के पास ले गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। तो दोस्तों ये है फ़र्क और मेरी नज़र में पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है
और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इंडोनेशिया की तरह सब अच्छे हैं। और एक और बात जिसने मुझे हैरान कर दिया दोस्तों, वो ये है कि मैं शहर गई और यहाँ के लोगों की ज़हनी हालत वाकई बहुत मजबूत है और जिस्मानी तौर पर भी बहुत ताकतवर है। हत्ता कि मैंने यहाँ के बच्चों को देखा, 2 महीने के बच्चे, शायद 2 महीने इससे भी कम उम्र के, उन्हें भी हर जगह ले जाया जाता है, हत्ता कि मोटरसाइकिल पर भी ले जाते हैं। ये देखकर मैं वाकई चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? क्या ऐसा है? मैं हमेशा अपने शौहर से यही कहती हूँ। मेरे शौहर कहते हैं कि यहाँ ये आम बात है, बच्चे जिस्मानी तौर पर पहले ही मजबूत होते हैं और छोटे भी होते हैं, वाकई छोटे। यहाँ के बच्चे इंडोनेशिया के बच्चों से मुख्तलिफ हैं। इंडोनेशिया के बच्चे क्या कहते हैं, सब मोटे मोटे होते हैं, सब ही मोटे, मगर जाहिर है सब कुछ मुख्तलिफ है। इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिर यहाँ हामला औरतें भी खा पी सकती है, कोका कोला पी सकती है, सोडा पीना भी यहाँ जायज़ है। और ये बात भी मेरे लिए हैरान कुन थी, वाकई क्या ये जायज़ है? हाँ, यहाँ ये आम बात है। यहाँ के पाकिस्तानी लोग बहुत आम तौर पर सोडा पीते हैं, जबकि इंडोनेशिया में ये मना है और डॉक्टर सख्ती से रोकते हैं, क्योंकि सोडा एक मशरूब है, एक तरह से तेज़ और सख्त मशरूब है। मेरा मतलब है कि इसकी सख्ती तेज़ी किया है, मुझे खुद भी नहीं पता असल में इससे क्या मुराद है। शायद सोडा ये हामला ख्वातीन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम पीते हैं तो बच्चा भी साथ पीता है। और इंडोनेशिया में हामला ख्वातीन को दूध पीने का मशवरा दिया जाता है। हामला ख्वातीन का दूध विटामिन्स, यहाँ भी विटामिन्स मिलते हैं। बस जो चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं देखी वो है हामला ख्वातीन का दूध। यहाँ पर तो नहीं है, पता नहीं शहरों में है या नहीं। इंडोनेशिया में हामला ख्वातीन के लिए बहुत सी मुख्तलिफ ब्रांड्स का दूध मिलता है। और खाने की बात करें तो पाकिस्तान में बच्चों के लिए भी सिर्फ एक ही ब्रांड है, बस वही एक ब्रांड है। अब लोग खुद ही जानते हैं वो कौन सा ब्रांड है, लेकिन शायद और भी हो, बस मुझे ही नहीं पता। यही चीज़ है जिसने मुझे पाकिस्तान में रहने के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो शायद मैं सभी प्रोडक्ट्स को जानती हूँ, ये किस काम आता है, वो किस काम आता है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं इस मामले में नई हूँ दोस्तों। यही मेरी राय, और पाकिस्तान में रहने की थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छी और ज़िम्मेदार फैमिली और शौहर मिले हैं। उम्मीद है कि जो दोस्त इंडोनेशिया से हैं और मेरा व्लॉग देख रहे हैं, शायद वो भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हैं और वो यहाँ खुश हैं, क्योंकि उनके शौहर और शौहर का ख़ानदान अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है कि हम सब हमेशा सेहतमंद रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको पाकिस्तान में अपने तजुर्बात के बारे में बताऊँगा। अलविदा, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अलविदा।